जय मां सरस्वती स्टडी सेंटर। आज हम लोग त्रिकोणमिति का परिचय यानी त्रिकोणमितीय परिचय के बारे में जानकारी देख रहे हैं। इसका एक दो क्लास हम लोग कर चुके हैं। ठीक, त्रिकोणमितीय परिचय के बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले आते हैं अपने टॉपिक पे। बुक के लिखावट से आप लोग को पहचान में आ जा रहा होगा कि कैसा बुक है, कौन सा बुक से हम लोग बातें कर रहे हैं और किस बुक के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और किस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। ठीक, हम लोग अब अभी तक त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ के आए हैं। ठीक, त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ के आए हैं लोग, जिसमें लंब आधार और कर्ण की चर्चा है। ठीक, आज लंब आधार के साथ साथ आज हम लोग कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में चर्चा करें। ठीक, ये सब छोड़ के हम एकदम बेसिक फंडामेंटल पर आते हैं। ठीक, मान लीजिए कि जाहिर सी बात है कि मान कैसे ज्ञात किया गया। मान लीजिए कि ट्रिगोनोमेट्रिक अनुपात में हम लोग थीटा का जो मान पढ़ते हैं, ये सब जो मान दिया है ये आया कैसे। ऐसे तो रिमेंबर तब ठीक है, इसको याद कर लिया जाता है, मान भर के मान ज्ञात कर लिया जाता है। लेकिन आज हम लोग इसको भी ज्ञात करने का तरीका सीखेंगे, इसको ज्ञात करेंगे, उसके बाद इस पर सवाल कुछ हम लोग बनाएंगे। मान लीजिए कि अगर जो हम वहां चले जाए या हम नहीं हैं, आप ही लोग कहीं पढ़ा रहे हैं, तो उससे आपका स्टूडेंट पूछ दे कि सर ये मान आया का, तो उसमें जवाब नहीं दे पाइएगा लोग, सीधा कहिएगा लोग कि सर जी हमको याद करने के लिए बोले थे, हम भी याद कर लिए, तू भी याद कर लो, चलेगा ऐसा ही। लेकिन आया ऐसे भी कोई भी रिजल्ट आता है, कोई भी प्रमाण आता है तो कहीं ना कहीं सिद्ध किया हुआ रहता है। आज हम लोग यही सब एंगल के मान ज्ञात करेंगे। ठीक, अब आते हैं, देखते हैं, कुछ टॉपिक पर बात करते हैं। पहले हम लोग ज्ञात करेंगे 30, 45, 60 और 90 डिग्री का त्रिकोणमितीय, ठीक, त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक, बुक में भी भाषा दिया है, लेकिन हम आते हैं एकदम अपने अंदाज में हम लोग पढ़े कि कैसे हम लोग को समझ में आ जाए। ठीक, मान लीजिए हम सबसे पहले बात करते हैं 45 डिग्री का। क्लियर है? ऐसे तो हम एक ही समबाहु त्रिभुज लें तो बन सकता है। समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर होती, कोण भी बराबर होता है। लेकिन 45-40 लिख गए हैं, 45 डिग्री की बात करते हैं। कितना डिग्री की बात करते हैं? 45 डिग्री। 45 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करेंगे तो इसके लिए सबसे आसान तरीका एक लेते हैं, समकोण त्रिभुज। क्या लेते हैं? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज वो लेते हैं जो इसका एक कोण 90 डिग्री और दो भुजा बराबर है। समकोण त्रिभुज हो लेकिन इसका दो भुजा बराबर। ठीक, तुम्हारा है ना, समद्विबाहु त्रिभुज, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज कह सकते हैं। अब दोनों भुजा बराबर है तो ये भी एक्स है, ये भी एक्स है। ठीक, ये मान लेते हैं हम थीटा। अब मान लीजिए कि ये 90 डिग्री है, तो सबको याद रखिएगा कि अगर जे समकोण त्रिभुज हो और समद्विबाहु हो, तो समद्विबाहु का मतलब होता है कि इसका दो भुजा बराबर है तो दोनों कोण भी बराबर होगा। ठीक, तो दोनों कोण बराबर होगा तो ये भी थीटा होगा और ये भी थीटा होगा। ठीक, यानी कहने का मतलब है कि एक आधार है, एक आधार पर एक समकोण त्रिभुज बन रहा है और दोनों भुजा बराबर है तो थीटा भी
बराबर होगा, यानी दोनों कोण भी बराबर होगा। अब भुजा बराबर है तो कोण भी बराबर है, तो अब इसका तीसरा ये कोण ज्ञात करेंगे। तो कोण ज्ञात करेंगे तो सबसे पहले बात करते हैं इसका और साइड ज्ञात किया जाए। ठीक, अगर जो एक्स एक्स मान लिए तो इसका कोण ज्ञात करेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रूट अंडर करेंगे। कोण बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, होता है कि नहीं होता है। ठीक, अब इसका ज्ञात करेंगे तो दोनों जुट के 2x स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो x तो निकल जाएगा लेकिन √2 इंटू एक्स हो जाएगा, होगा। और इसको हम लोग क्या कहते हैं, लंब। इसको क्या कहते हैं, आधार। इसको क्या कहते हैं, कर्ण। हो गया, अंग्रेजी में भी बताए हैं PBH। ठीक, अब मान लीजिए कि दो कोण है दिया हुआ। अब हम इसका 45 डिग्री ज्ञात करना, अब नहीं जा रहे हैं कि ये जा रहे हैं हम सीधा कि थीटा है, हम तो जान ही नहीं रहे हैं कि 45 डिग्री है, तो नहीं जा रहे हैं, तो जा रहे हैं कि तीनों कोण का योगफल क्या होना चाहिए हमारा, 180। त्रिभुज के तीनों कोण का योगफल कितना होता है। अब इसमें ये 2 थीटा हो जाएगा, ये 180 है तो इधर घट के कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। 90 के आधा कितना हो जाएगा, 180 के आधा 45 है, यहाँ 2 थीटा। अब पहले तो 90 घटा दीजिए, 90 में से काट दीजिए तो कितना हो जाएगा, 45। यानी अब थीटा बराबर हमारा कितना आ गया, 45 डिग्री। ठीक, अब हम पीछे लेसन में पढ़े हैं साइन थीटा बराबर क्या लिखते हैं, लंब बटा कोण लिखे हैं जी, लंब बटा कोण लिखते हैं, लेकिन यहाँ थीटा का जगह कितना है हम लोग का, 45 डिग्री, तो लिख सकते हैं ना साइन 45 डिग्री बराबर लंब के जगह क्या लिखेंगे, एक्स। इसके जगह क्या लिखेंगे, कोण के जगह √2x, एक से x खत्म हो गया तो 1/√2। साइन 45 का मान है कि नहीं, इतना बोलिए लो, है। ठीक, अच्छा साइन 45 हो गया, अब ये भी 45 है तो यह 45 है, कोई भी एंगल लेंगे। अब आते हैं cos 45 पर, cos 45 लेंगे चूंकि थीटा का मान वही है, तो cos 45 ले रहे हैं, तो cos 45 के लिए क्या लेंगे, आधार बटा क्या लेंगे, कर्ण। तो आधार कितना है, x, नीचे कितना है √2x, x से x खत्म हो गया 1/। हम बस आप लोग को बताना चाह रहे हैं कि ये मान कैसे ज्ञात किया गया। ठीक, इसे तो हम बोल देते कि डाटा याद कर लीजिए, मान धो के मैंने जहां भी बनाना होगा मान रख के बना दीजिएगा, लेकिन ये दुविधा हो गया कि आया कैसे, प्रश्न उठेगा। ठीक, ये समझ में आ रहा है ना। अब हम यही लेंगे tan 45, tan 45 डिग्री लेंगे, तो आप दिमाग में लगाइए, आधार लंब बटा आधार होता है, तो लंब बटा आधार होता है, तो लंब ऊपर x आधारों नीचे x कट के कितना आ जाएगा, तो tan 45 1 लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, लिखते हैं ना। अच्छा एक और समझ आ जाए, अब इतना हो गया हम लोग का, साइन निकल गया, कॉस निकल गया, tan निकल गया। अब पिछले से पढ़ रहे हैं, पिछला लेसन में जो पढ़े थे लंब बटा आधार, लंब बटा कोण, आधार बटा कोण, यही फॉर्मूला यहाँ भी लग रहा है। अब अगला टॉपिक हम देख रहे हैं, तो अगला टॉपिक में अब इस साइन का उल्टा क्या होता है, आप लोग भी जानते हैं, कोसेक। कोसेक 45 लिखना होगा तो इसको पलट देंगे तो √2 हो जाएगा। कॉस का होता है सेक, सेक 45 लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये भी √2 हो जाएगा। और tan 45 लिखेंगे, कोट 45 लिखेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, 1 के 1 हो जाएगा। दिख रहा है, उसमें दिखाई दे रहा है, देखो तो सब साखा रहा है ना वीडियो। अब ये समझ में आ गया कैसे आया है, तो 45 वाला क्लियर हो गया। चलिए अब 45 क्लियर हो गया, तब अगला बात करते हैं किसका, 30 और 60 का। एक का एक विपरीत होता है। अब त्रिकोणमितीय अनुपात में अगला हम बात करेंगे 30 और 60 का एक के बात किया जाएगा, 30 और 60, 30 और 60 का, क्योंकि एक एक त्रिभुज में बनेगा। मान लीजिए हम लेते हैं एक समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज की सभी भुजा बराबर होगी, यानी सभी भुजा बराबर होगी तो ए भी एक्स और ए भी एक्स, क्लियर है।
समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजा बराबर होगी तो तीनों कोण भी बराबर होगा। तीनों कोण 180 के बराबर होगा तो ए भी 60, ए भी 60 और ये भी 60। अब क्या करेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज के बीचों समबाहु त्रिभुज के बीचे बीच एक लंब खींचेंगे जो 90 डिग्री का कोण बनाता है। कितना का कोण बनाता है? 90 डिग्री। क्लियर है? कितना का कोण बनाता है? 90। अब दिमाग में बात रखिए, अब 90 डिग्री का कोण बना तो अब बताइए कि 60 डिग्री को बांट दिए तो कितना हो गया? 30 डिग्री। पूरा था 60 डिग्री, आधा बांट दिए तो कितना बच गया? 30 डिग्री। अब समझाने के लिए हम एक तरफ का मिटा देते, ठीक। एक और लाइन छूट गया। मान लीजिए कि पूरा था x, कितना था? x, तो पूरा है x, तो आधा कितना हो जाएगा? x/2 होगा कि नहीं होगा? और दिमाग में लगाइए कि ये समकोण त्रिभुज है तो ये कर्ण हो गया और ये हो गया आपका आधार, ये हो गया लंब। तो आपको क्या ज्ञात करना होगा? लंब ज्ञात करना होगा ना। सीधा सीधा लिख देते हैं, h बराबर x, b बराबर x/2। आधा हुआ तो पूरा x था तो आधा x/2 होगा। अच्छा, हमारे पास p नहीं है, इसको p कहते हैं, p नहीं है तो क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर घटा x/2 का होल स्क्वायर करेंगे कि नहीं करेंगे? यानी कॉर्न स्क्वायर घटा आधार स्क्वायर होगा। अब जब कॉर्ड स्क्वायर बराबर होगा तो ये लिखेंगे एक्स स्क्वायर नीचे एक्स स्क्वायर 2 दूनी की। अब इसका एलसीएम लेंगे तो पता है आप लोग को, ये 4 यहाँ गुना हो जाएगा तो 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटा, अब इसका रूट अभी क्या हो जाएगा? √3x² 4। अब वहां जगह नहीं है तो थोड़ा यहाँ बता देते हैं। अब √3 तो रह जाएगा, एक्स स्क्वायर स्क्वायर है तो x बाहरी आ जाएगा, 4 का 2 होता है कि नहीं होता? और मूल 4 है तो और मूल 4 आएगा तो उसका वर्गमूल से निकालिएगा तो 2 आएगा। एक्स स्क्वायर है तो x आएगा, लेकिन 3 का नहीं निकलेगा तो √3 रह गया, यानी p भी हमको मिल गया, p बराबर हो गया √3/2। सुनाया? अब हम लेके चलते हैं, अभी तक 30 हो गया है, 60 हो गया। अब हम बात करेंगे 60 का, ठीक। तो अब बताइए, अब थीटा का जवाब का क्या हो गया? 60 हो गया। अब जो हम पहले साइन थीटा लिखते थे, उस साइन थीटा का जवाब क्या लिखेंगे? साइन 60 डिग्री। और साइन थीटा का त्रिकोणमितीय अनुपात क्या लिखते थे? p/h लिखते थे ना। और p/h लिखते थे तो p हमारा निकल क्या है? √3/2x। अच्छा, h बराबर क्या है? x, x से x खत्म, क्या आ गया? √3/2 आया कि नहीं? ईमान में दिया है कि नहीं दिया? अच्छा, साइन थीटा का साइन 60 मान लिए तो अभी थीटा ही लेके चल रहा है तो। अच्छा, अब बताइए कि cos 60 लेके चलेंगे तो cos 60 डिग्री लेके चलेंगे तो b/ कितना होता है? h। अच्छा, b का मान कितना है हमारा? x/2 है, और नीचे h का मान कितना है? x है। अब x/2 है तो x/2 x हो जाएगा, x से x खत्म हो जाएगा तो 1/2 है कि नहीं? 60 का मान cos है। अच्छा, अब आते हैं tan में लिया जाए, tan 60 डिग्री लीजिएगा तो tan 60 का मान सीधे आप लोग जानते हैं कि ऊपर हो जाएगा p या नीचे हो जाएगा d। हमारा p का मान कितना आया है? बोलिए लोग, √3/2x। इसका मान कितना है? p का मान कितना है? x/2 है कि नहीं है? अच्छा, बोलिए, x ऊपर 2 नीचे 2 नीचे, क्या बच गया? √3 बच गया कि नहीं बच गया? आया समझ में? अब बताइए tan 60 का मान √3 है कि नहीं है? कैसे मान प्रूव किया है, समझ में आ रहा है? चलिए, अब इसी का प्लॉट देंगे तो क्या हो जाएगा? sin 60 तो cosec 60, cos 60 तो cosec यदि sec 60, और tan तो cot 60। अब उसका भी ज्ञात करने की जरूरत नहीं है, बता दिया, समझ आ गया? अब बारी आता है 60 का, समझ में आ गया तो अब बारी आता है किसका? 30 का। ठीक, जब आप ही लोग बताइए कि जब हम ये 30 डिग्री लेंगे यानी ई थीटा हटा देंगे, अब क्या लेंगे? थीटा ही लेंगे।
तो अब थीटा लीजिएगा तो लॉम बदल जाएगा, लॉम भी अब हो जाएगा आधार, आधार कितना आया था √3/3x/2, अभी हो जाएगा क्या लॉम, लॉम यानी पी, सुना रहा है, कर्ण नहीं बदलेगा, यानी सीधा समझ लीजिए। अब हम मान लेते हैं कि ये आपका ए, ये आपका डी मान लेते हैं। अब ये हो गया आपका 30 डिग्री, या ये हो गया 60 डिग्री। अब इसके सामने ही वाला ना लेंगे, तो इसके सामने वाला आपका क्या हो गया डी बी, तो ये कितना है x/2, ये कितना आया था √3x/2, ये तो x से है। अब इसके लिए साइन थीटा लेंगे, यानी साइन थीटा का जगह क्या लेंगे साइन 30, साइन 30 का मान क्या होगा बताइए लोग, हमारे हिसाब से तो होगा b/h। p का मान कितना इसमें है, p का मान अभी हो गया x/2, ये कितना है x, इसको h, इसको p, इसको b, बदल जाता है। फिर उसको घुमा देंगे, थीटा लेंगे तो बदल जाएगा ना जी, दिमाग में बात रखो, जब थीटा ये लेंगे तो ये लॉम हो जाता है, सामने वाला क्या होता है लॉम, और जिस पर बाना होता है एंगल का हो जाता है आधार। कर्ण में तो कोई बदलाव नहीं होता। अब बताइए एक से x फिनिश हो गया तो ऊपर बच गया a का नीचे बच गया, और cos 30 लेंगे तो ई हो गया b/h, b के जगह क्या है √3x/2, होल कितना है x, x से x और √3 बटा, अच्छा tan 30 लेंगे, tan 30 लेंगे तो लंब कितना हो जाएगा इसके लिए x/2, ये कितना हो जाएगा √3x/2, x/2 खत्म, 1/, ये मान है कि नहीं, प्रूव हो गया। अब किसका बारी है 90 डिग्री का, यहाँ तो समझ में आया कि नहीं आया, आ गया। नहीं समझ में आया तो YouTube पर वीडियो रहेगा, उसको 2 बार 3 बार देखिएगा, समझ में आ जाएगा। अब तो हम लोग को मेन इसका मान से मतलब है, ठीक, जो दिया है डायग्राम में। अब बारी आता है 0 डिग्री और 90 डिग्री, ठीक। अच्छा मान लीजिए आपके पास ये 90 डिग्री है, ठीक, आइए हमको थीटा लेना है, तो ये थीटा वहीं तो कुछ ना कुछ एंगल बना रहा है, जैसे जैसे हेम है आएगा तो हमने 0 डिग्री है पर आके बनाएगा, तुम्हारा ना, जैसे अब मान लो कि है नीचे गिरा, ये भाई थीटा है, यानी ऊपर में जाएगा तो डिग्री बढ़ेगा, नीचे में आएगा तो क्या होगा डिग्री घटेगा, ये लाइन इस पर आ गया, तो अब यहाँ क्या बन गया 0 डिग्री बन गया, तो यहाँ लंब क्या हो गया 0, ये पूरा 0 पर आ जाएगा, तो लंब क्या हो जाएगा 0, यहाँ p बराबर क्या हो गया 0 हो गया, p 0 हो जाएगा, तो बाकी समझिए बेस क्या मान लीजिए x मान लीजिए, ठीक। अब ये क्या मान लेंगे x² मान लेंगे, जबकि x² खाली रह जाएगा रूट से, कौन बराबर। अब मान लीजिए कि साइन 0 लेते हैं, तो साइन 0 लेते हैं, तो बताइए 0/x² का रूट से निकालिएगा तो ये भी x² होगा तो x से हो जाएगा, तो कर्ण तो यहाँ आ गया है, कर्ण यहाँ तो 0 डिग्री बनेगा, तो कर्ण यहाँ आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ठीक। इस तरह ना समझ में आ रहा है तो ले आओ तो वहां से स्टिक सूरज, पीटने के लिए नहीं समझाने के लिए। मान लीजिए 2 गो बेस है, ठीक, तो जैसे जैसे 2 गो रेखा बढ़ेगा उससे उससे डिग्री बढ़ता है, ठीक, तो है कौन जैसे जैसे बढ़ेगा कौन बढ़ेगा, अब कौन को 0 करना होगा तो एक ही रेखा पर दूसरा भी रेखा होगा, एक ही रेखा पर क्या होगा दूसरा रेखा होगा,
तो बताइए जितना बेस होगा उतना ही तो कर्ण होगा। यहाँ लंब क्या हो जाएगा 0। हाई बढ़ रहा है तो मान लीजिए कि ये एंगल है, तो जो यहाँ जो रहता है ये क्या होता है लंब, और लंब है सटा दिए तो लंब क्या हो गया 0 हो गया ना, समझा रहा है। तो लंब जब 0 हो जाएगा तो कर्ण और आधार दोनों एक से रहेगा। तब इस स्थिति में अब लेंगे साइन 0 0 में कोई भी संख्या से भाग देते हैं तो क्या हो जाता है 0, होता है कि नहीं होता है, पढ़ो ना। अच्छा साइन हो गया, अब cos 0 लेंगे, तो cos 0 लेंगे तो आधार भी x और कर्ण भी x, x बटा x हो गया तो क्या हो गया 1, होता है कि नहीं होता, होता है। अच्छा tan लेंगे तो tan 0 डिग्री लेंगे तो सबको जाना है कि लंब बटा क्या होता है आधार, तो लंब यहाँ 0 है, 0 बटा आधार करेंगे, आधार क्या है x, तो कोई भी संख्या में 0 से भाग 0 में कोई भी संख्या से भाग दीजिएगा तो 0। अच्छा बताइए tan 0 बराबर है कि नहीं 0। अच्छा sin 0 बराबर 0 है कि नहीं है, cos 0 बराबर 1 है कि नहीं है, समझ रहा है। अब यहाँ समझिए, अब इसी को 90 डिग्री लेकर चला जाए, ठीक समझ रहा है ना। अब मान लीजिए अब इसी का पलट देंगे तो साइन का क्या हो जाता है कोसेक, कोस का क्या हो जाता है सेक, और टेन का क्या हो जाता है कॉस। तो हम जब इसको 0 डिग्री बनाए हैं, बात समझिए, इसको जब 0 डिग्री बनाए हैं तो एक्स एक्स सेम था। अब इसको बढ़ाएंगे तो 90 डिग्री होने के लिए परपेंडिकुलर होगा, होगा ना। तो परपेंडिकुलर जो यहाँ रेखा था वो रेखा क्या हो जाएगा खड़ा हो जाएगा, तबे ना 90 डिग्री बनेगा। तो 90 डिग्री बनाइएगा तो यहाँ कौन आपका क्या हो गया, अब समझिए कि यहाँ बेस था, यही पर दोनों रेखा था, ये थीटा 0 किए थे तो ये हुआ, थीटा को अब क्या करना है 90, तो जो मान सीधा था वो मान अब पलट जाएगा, ठीक। अब यहाँ कौन हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा, अब h बराबर 0, p बराबर आपका क्या था 0 हुए था कि p बढ़ जाएगा अब, ठीक। अब यहाँ कौन है जो सीधा हो गया तो कौन हो गया 0। अभी दोनों 100 मान के बनाते हैं तो दिमाग में बात रखिए, साइन साइन 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री पर इहो एक्स होगा तो एक्स बाई एक्स बराबर क्या हो जाएगा 1, यानी p बराबर एक्स, b बराबर एक्स और h बराबर 0, ठीक। अगला बढ़ते हैं, h बराबर 1 होगा, यहाँ b 0 हो जाएगा, h बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अच्छा गुड, अगर जो ये बेस चला जाए तो यहाँ p जो हो जाएगा अपरिभाषित हो जाएगा, क्या हो जाएगा अपरिभाषित, p क्या हो जाएगा अपरिभाषित हो जाएगा, ठीक। यानी कहने का मतलब है कि जो एंगल बना रहे थे कि ये एंगल 0 हुआ था, अब ये एंगल को क्या करेंगे हम 90 डिग्री करेंगे, ठीक। तो ये तो कर्ण था पहले, आधार से में है x, ये x से हो गया, ये अपरिभाषित हो गया, कहाँ तक जाएगा कोई सीमा है नहीं। तो वो ही स्थिति में बोल रहा है, ध्यान से देखिए, जो अब बेस हुआ था अब वो क्या हो जाएगा 0 किया है, 0 के बाद क्या करेगा 90, अगला बेस बता देते हैं। अब वो क्या हो गया खड़ा हो गया 90, ठीक। अब 90 होगा तो कर्ण क्या हो जाएगा 0, कर्ण क्या हो जाएगा 0, कर्ण जब 0 हो जाएगा तो मान पुट कीजिए, जब कर्ण 0 होगा तो साइन 90 का हो जाएगा 1 और कॉस 90 का हो जाएगा 0, ठीक। चलिए इसको और बेहतर से हम समझा देते हैं, 90 की बात हो रहा था, अब लेते हैं। आपका ए बी हो गया 0 और ए सी और बी सी क्या हो गया बराबर, ठीक। यानी कहने का मतलब है कि जो हम इसमें लिए थे, यानी इसमें
ये हो गया 0, इसके पिछला वाला में P 0 हुआ था, इसमें क्या हो जाएगा B 0, इसमें PX और HX दोनों समझ में आ गया। अब इस पर एंगल लेके बना के दिखा देगा। अब मान लीजिए कि 90 डिग्री पर आएंगे तो साइन 90 डिग्री, ठीक। यानी पिछला बार में जो बोले थे कि आपका ये बेस है और ये क्या था, कर्ण था, तो जैसे जैसे कर्ण नीचे गया है तो 0 डिग्री का निर्माण किया है। अब इसको 90 डिग्री कर देंगे, ठीक। अब बेस को अब सटा देंगे, अब ये दोनों 90 हो गया, अब दोनों 90 हो गया तो यहाँ बेस ना पता हो गया, अब लंब हो गया और कर्ण हो गया, तो लंब भी एक्स और कर्ण भी एक्स, तो लंब और कर्ण दोनों एक्स हो जाए। तो अब बात करते हैं साइन 90, तो लंब भी एक्स और कर्ण भी, तो क्या हो जाएगा 1। लेकिन यही cos 90 लेंगे तो cos 90 में आधार 0 और कर्ण x 0। लेकिन यही बात अब tan 90 में करेंगे तो tan 90 में p बाई क्या चाहिए b, अच्छा p बराबर क्या है 1 कोई संख्या 0। अब हमेशा याद रखिएगा कि किसी संख्या में 0 से भाग देते हैं तो अपरिभाषित होगा, किसी संख्या में 0 से भाग करेंगे तो क्या होगा अपरिभाषित को लिख दीजिए, हो गया, या लिख दीजिए भाषा में अपरिभाषित, ये अनंत का चिन्ह होता है या अपरिभाषित होता है, ठीक। अब इसी का पलट देंगे, साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक, कॉसेक 90 बराबर होता है। अच्छा इसका कौन होता है 1/1 करेंगे तो वही 1 आएगा, कॉसेक इसका कॉस का सेक, सेक 90। अब ये देखो ऊपर मान लो कि नीचे x है तो पलट देंगे, x/0 करेंगे तो क्या हो जाएगा अपरिभाषित, क्या हो जाएगा, अच्छा कॉट का, कॉट ऊपर कॉट कॉट करेंगे, कॉट 90 डिग्री है तो ऊपर 0 नीचे x, सही का हो जाएगा 0। अब यह मान बदल गया, ठीक है, ये सब दिया है आपके डायग्राम में मान। सेक 90 अपरिभाषित हो गया, tan 90 अपरिभाषित हो गया, साइन 1 है, cos 90 0, cot 90 0 और cosec जो है 1, ठीक। अब कुछ और टॉपिक देख लिया जाए। अभी कैसे ज्ञात किया गया है 90 का मान, 45 का मान, 30 का मान, समझ में आ रहा होगा। चलिए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज है जो आप लोग के लिए रखा गया है। त्रिकोणमितीय अनुपातों का आचरण जबकि थीटा 0 डिग्री और 90 डिग्री के विचरण करता है, यानी आपका थीटा 0 से लेकर 90 डिग्री में बढ़ रहा है, तो उसको बाद में मिले बढ़ते क्रम में सजाने के लिए तो हम क्या बताए हैं, साइन थीटा, टैन थीटा, सेक थीटा, 0 से 90 की ओर जाता है तो डिग्री बढ़ता है, 0 से 90 के तरफ जैसे जैसे डिग्री बढ़ेगा ना वैसे उसे बढ़ेगा, ठीक। यानी साइन थीटा, टैन थीटा, सेक थीटा, साइन थीटा, टैन थीटा, सेक थीटा में डिग्री बढ़ेगा, यानी 0 डिग्री हो गया, 30 डिग्री हो गया, 45 डिग्री हो गया, 60 डिग्री, तो आगे की तरफ बढ़ेगा ना तो मान भी बढ़ेगा। लेकिन उसी का उल्टा लेते हैं cos थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, तो इसका मान क्या, टैन गलती दे दिया है cot थीटा होगा, क्या होगा cot थीटा, cos थीटा, cot थीटा, कोसेक थीटा होगा, तो जैसे जैसे डिग्री बढ़ेगा उसे उसका मान घटेगा। तो आगे लेसन में अगर जब बढ़ते क्रम में घटते क्रम में देगा तो 3 गो चीज याद रखिएगा ना, साइन टैन सेक, ये बढ़ रहा है तो 3 गो छोड़ दीजिए घट रहा है, इसका 3 सीधा तो 3 विपरीत होता है, हमेशा याद रखिएगा। अगर जब 3 आपको याद है कि साइन थीटा, टैन थीटा, सेक थीटा बढ़ रहा है तो cos थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा क्या होगा घटेगा, ये डेफिनेट रखिएगा दिमाग पर। एक और बात आता है इसमें, रेडियन की बात आता है, ठीक, रेडियन, डिग्री से रेडियन। हम एक ही चीज बता देते हैं डिग्री से रेडियन कैसे बदला जाता है। मान लीजिए ये डिग्री, ठीक, और हमको कन्वर्ट करना है रेडियन में, ये 12th में जरूरी है लेकिन बता देते हैं, थोड़ा जानना रहिएगा तो क्या है। डिग्री का मतलब होता है कि कोई भी एंगल जो तो ऊपर डिग्री रहता है, यानी 30 डिग्री यानी डिग्री हो गया, इसको रेडियन में बदलेंगे तो 30, इसका फॉर्मूला होता है π/100, क्या गुना करना होता है π/100, अब 36 यानी π/6। यदि आपका मान लीजिए π/4 हो, ये रेडियन में है,
पाई बाई 4 है, रेडियन में है तो बदलना है हमको किस में, डिग्री में, तो बस अपोजिट से गुना कर दीजिए, उलट दीजिए उसको। पाई बाई 4 गुने कितना करेंगे, 180 बाई पाई, पाई से पाई, अब 4 से कीजिएगा तो 45 आएगा शायद, यानी 45 डिग्री आ गया ना। तो रेडियन से डिग्री में कैसे बदला जाता है और डिग्री से रेडियन में कैसे बदला जाता है आपको बता दिया गया, ठीक है। इसमें और एक दो एंगल ले लिया जाए। मान लीजिए हमारे पास कितना डिग्री है, 60 डिग्री, और डिग्री से हमको रेडियन में बदलना है, तो रेडियन में बदलना है तो क्या करेंगे, 60 पाई बाई 180, 6 यानी 3 बार में खत्म, पाई बाई 3। अगर ये आपके पास यही दे दे 2 पाई बाई 3 है, इसको बदलना है किस में, डिग्री में, तो डिग्री में बदलना होगा तो 180 बटा क्या करेंगे, पाई, पाई से पाई खत्म, 6 दूना गुना कर देंगे, 6 दूनी 120 डिग्री। एक और बात याद रखिएगा, डिग्री में क्या होता है, 30 डिग्री अगर ये एगो चिन्ह होके तो मिनट कहा जाता है और 2 गो होके तो सेकंड कहा जाता है। डिग्री मिनट सेकंड तक जाता है, याद रखिए, ठीक। यहाँ तो किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब हम लोग कुछ टॉपिक पे सवाल चर्चा करें, बड़ी बारीकी से देखिएगा लोग, समझिएगा लोग। ये सवाल है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक। अब हम लोग को इसमें से चुनना है कि कौन होगा, जाहिर सी बात है। अब इसको चुनना है तो इसमें देखेंगे कि कौन हमारा इसमें का इसका मान भरेंगे तो रिजल्ट आएगा, ठीक। इस चारों में से कोई ऑप्शन होगा, क्लियर है। अब चारों में से ऑप्शन है तो हम 30 डिग्री का मान भर के बनाते हैं। मान लीजिए 2, अब सबको बोलिए tan 30 का मान होता क्या है, 1/√3 होता है। अच्छा, 1 प्लस tan 30 का मान ये भी 1/, इसका स्क्वायर करना है। अब स्क्वायर करेंगे तो ये 2/√3 हो जाएगा, नीचे चलेंगे तो ये 1 प्लस ये रूट खत्म हो जाएगा तो यही होगा। अब आगे बढ़ाएंगे तो 2/√3 ये बटा 3, यहाँ 1, 4/3 होगा कि नहीं होगा, बोलिए क्या बोलते हैं कि 3 इसमें गुना करके 1 जोड़ दीजिए, सब ठीक है। यहाँ अगर जो 2 होता तो गुना करके वो जोड़ देते हैं। अगर यहाँ मान लीजिए कि यहाँ 2 प्लस 3/5 रहेगा तो 5 दूनी 10 और 3 13/5, एक पूर्णांक का भूमिका निभाता है। 5 दूनी 10, 13/5 होता है। अब बताइए, तो ये 4/3 हो गया। अब ऊपर नीचे बदल के देखा जाए, ये 2 गुने 3 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा √3 गुने 4। तो है तो जान है कि 2 दूनी की, और √3 से 3 खत्म होगा तो √3 बच जाएगा। अब बताइए √3/2 किसका मान होता है, sin 30 का मान 1/2, tan 60 का मान √3, cos 60 का मान भी 1/2 और sin 60 का मान होता है √3/2। इसका ऑप्शन कौन होना चाहिए, ये नंबर होना चाहिए। आ रहा समझ में, अगला बारी है, इसका ऑप्शन बोलिए लोग क्या होगा, इसका बताइए लोग। अब माइनस प्लस देके काट मत दीजिए लोग। tan 45 का मान भरेंगे तो 1/1 होगा, आई 1 + 1 होगा। अब ऊपर घट गया, खत्म हो गया तो 0/2, अब भाग देंगे किसी संख्या से तो क्या होगा, जी, क्लियर है। उसी प्रकार इसका बताइए लोग, तो तीसरा का कह रहा है कि कौन सा मान पुट किया जाए कि दोनों टर्म बराबर कर दे, LHS बराबर। तो सबसे पहले 0 भर के देखते हैं। 0 भरेंगे तो a के जगह 0 रखेंगे तो ठीक sin 0 ही हो जाएगा, और sin 0 का मान कितना आता है 0, फिर 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसे LHS बराबर RHS प्रूफ। यानी कह रहा है कि sin 2a है, a के जगह क्या कह रहा है कि 0 रखिए, 0 रख दिए, बराबर 2 sin a के जगह 0। अब बताइए ये क्या हो जाएगा, sin 0 डिग्री हो जाएगा, 0 में 2 से गुना कीजिए 0। अच्छा, यहाँ 2 sin 0 का मान कितना होता है, अब 2 में 0 से गुना कीजिएगा और sin 0 0 हुए,
दोनों बराबर है तो बस किसी पर बराबर हो गया, ए पर बराबर हो गया, दूसरे झांकना ही नहीं। उसी प्रकार ये दिया हुआ। चलो आगे बढ़ते हैं। कुछ एग्जाम में पूछा हुआ सवाल, डायरेक्ट 5 पे आते हैं फिर बैठ जाते हैं। ये सब ये भी है, देख लेते हैं। ये वाला वो जो लेसन हमें चल रहा है उससे है, ये देखिए। ठीक, ये हम लोग को बनाना है, बना के रिजल्ट दीजिए लोग का, बना के रिजल्ट दीजिए। ये आपका नहीं दिखाई दे रहा है तो लिख देते हैं 4 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री और माइनस sin स्क्वायर 60। 4 tan 45 का मान क्या होता है 1 का स्क्वायर। अच्छा cos 30 का मान क्या होगा, cos 30 का मान 1/√3/2 स्क्वायर और साइन 60 का मान भी यही होता है। अब देखिए एगो माइनस में एगो हमारे हिसाब से साफ कर दीजिए, कम रहेगा ठीक रहेगा, स्वस्थ भारत स्वस्थ अभियान, ठीक है। अभी हो गया 4 के 4, 1 से गुना कीजिएगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, याद रखिएगा माइनस प्लस में अंक आता है ना तो उसको हटा दीजिए, सेम सेम रहेगा, तो ना जोड़ने का काम कीजिए ना ढोने का काम कीजिए, और नहीं तो ये जाके कल आगे चल के कहीं माइनस प्लस गड़बड़ किया तो आंसर आपका ले डूबेगा, एग्जामिनर आपको फेल कर देगा। इसलिए माइनस प्लस घटता है तो सेम हो जाता है, इसलिए 0 कर दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सवाल दिखाई दे रहा है, इसका प्रूव करना है, सिद्ध करना है, और जब इसको सिद्ध करना है हम लोग को तो जाहिर सी बात है कि LHS लेके चलेंगे, आंसर सामने है और √3 लाना है, तो सिद्ध करने वाला जब भी बात हो तो सीधा लिखिए हल LHS बराबर 2 tan 30 डिग्री बटा 1 माइनस tan स्क्वायर 30। अब इसको मान पुट करेंगे तो 2 tan का मान कितना, √30 का मान कितना होता है 1/3, इसका 1 माइनस इसका कितना हो जाएगा 1/3 का होल स्क्वायर होगा। अब इसका मान आगे हल करेंगे तो 2/√3 हो जाएगा, इसका हल करेंगे तो 1 माइनस 1 बटा कितना आया है 3 हो जाएगा, 3 में से 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 2, और 2 बटा कितना हो जाएगा 3, अब 2/√3 आई हो जाएगा 3/2, 2 से 2 खत्म, इससे ये खत्म हो जाएगा तो √3 आएगा, यानी प्रूव हो गया। क्या हो गया प्रूव। ठीक, समाया। अरे यूट्यूब पर वीडियो रहेगा, काहे ला छाप रहिएगा, अरे तो छापना ही है, क्या रिकॉर्डिंग हो रहा है ना ठीक से। बस एक बेसिक बताना था इसके बारे में, सवाल कुछ बता देना था जिससे आप लोग को इसका समाधान करने आ जाए और सवाल बनाने। ठीक, बढ़िया से सीख जाइए लोग। इस टॉपिक पर हम तीसरा क्लास, 2 क्लास ऑफलाइन दे चुके हैं, ये तीसरा क्लास है इसका। अब वही समझ में नहीं आएगा तो इसको 2-3 बार देखिएगा जाके। मान भरना है, अब मान भरने के बाद अब वो हो गया फ्रैक्शन या सॉल्यूशन हो गया, मैथमेटिक्स सॉल्यूशन हो गया। अब मैथमेटिक्स सॉल्यूशन आपको नहीं करने आ रहा है तो ये से सीखने वाली बात है।
चलिए इसका हल आपके पास क्या है, साइन स्क्वायर 30 डिग्री और tan स्क्वायर 45, नीचे है सेक स्क्वायर 30 और कॉट स्क्वायर 45 डिग्री। अब साइन 30 का मान कितना बढ़िएगा, 1/2 तो होल स्क्वायर, और 45 का मान 1 का स्क्वायर, सेक 30 का मान कितना बढ़िएगा, साइन का उल्टा होता है यानी 2/√3 होगा, ठीक। अब प्लस कॉट का मान कितना हो जाएगा, वही होगा। अब इसका निकालिएगा तो 1/2 दूनी 4 प्लस 1, इसका निकालिएगा तो दूनी 4/3 प्लस 1 होगा। इसका एलसीएम निकालिएगा तो 4 1 5/4, ये हो जाएगा 4 3 7/3। अब गुना कर दीजिए, 5 गुने 3 से नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे, 15 7 28। अरे देखो सेक 30 का मान ठीक है ना, तो हो गया। अब देखो यहाँ मान रखने के बाद ये जोड़ घटाव, बाटा का जोड़ घटाव, अब ये बाटा का जोड़ घटाव नहीं बनाने आ रहा है, तो अब वहीं से नहीं सुधरिएगा तो एग्जाम में थोड़ी सुधरिएगा, उसको सोच मैंने कोशिश कीजिए कि सीख जाए। मान भरने आ जा रहा है, आंसर नहीं मिल रहा है तो दिक्कत वाली बात था। ये सवाल वो भी था, ये ना बनाए हैं, ये देख पाए, ये ना जाने कितना बार एग्जाम में पूछा है, 5-6 बार तो जरूर पूछा। ये जो सवाल है ये 5-6 बार पूछा है, 1-2 बार नहीं, ठीक। और 5-6 बार पूछा है तो इसको हम लोग हल करते हैं अपने तरीका से, डायरेक्ट हम लोग मान भर देते हैं। सवाल ऊपर देवे किया है 5 गुना cos 60 का मान कितना होता है, स्क्वायर करने के लिए करा है, प्लस 4 सेक 30 का मान कितना होता है, 2/, माइनस tan 45 का मान, नीचे मान जो है साइन 30 का कर रहा है तो साइन 30 जो होता है 1/2 का स्क्वायर, और cos 30 कर रहा है तो क्या हो जाएगा, √3/2 के होल स्क्वायर। अब यहां से मैथमेटिकल हो गया, अब बनाइए। अब 5 गुने 5 लेकिन 1/2 दूनी की, 4 गुने ये भी दूनी की, और नीचे रूट खत्म, ये 1 का 1, नीचे हो गया 1/2 दूनी की 4, ये रूट खत्म दूनी की। अब आगे बढ़ाएंगे इसको तो अब देखिए 5/4 हो जाएगा, ये प्लस 4 का 16 माइनस, अभी हो जाएगा 4/4, नीचे बेस सेम है तो 4/4। अब सबसे मेन पॉइंट है कि अब ऊपर का खाली बच गया, तो ऊपर का खाली बच गया तो ऊपर का जब एलसीएम निकालेंगे तो कितना होगा, नीचे जगह है तो बना देते हैं, 4 आई 5 आई 16 के -12। अब हम बताएं ना कि जोड़ घटाव कीजिएगा यानी 67/12 आएगा, हो गया। पूर्णांक में तोड़ना होगा तो 12 5 60 तोड़ सकते हैं, हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है 10th के लिए जो बार बार एग्जाम में आता है। एक और है, हके नहीं ना है लोग, ये बनाए हैं नहीं ना, ये जितना जो सवाल लिखा गया है ये सब एग्जाम में आया गया, ठीक। जो भी टॉपिक पर डिस्कशन देंगे, अगर जब हम सवाल बोर्ड पर दे दिए तो समझिए कि पूछा है, मैंने एग्जाम में पिछले एडिशन में पूछा हुआ है पिछले साल में। अब आगे बढ़ते हैं, इसका भी सोल्यूशन डायरेक्ट हम लोग मान चलते हैं, सवाल ना उतारते हैं। साइन 45 1/√2, cos 45 भी 1/√2, साइन 30 का मान कितना होता है जी 1/, और cos 30 का मान कितना होता है √3/, ये होता है। अच्छा, ये रूट से रूट खत्म हो गया तो 2 ये रहेगा, जो 2 को सेम होता है तो रूट से बाहर निकल जाता है, पता है ना जी, √2 गुने √2 बराबर 2, और सही √3 गुने √3 बराबर, लेकिन ये हो जाएगा 2 दूनी की, और ऊपर हो जाएगा √,
नीचे एल से निकलिएगा। अब यहाँ 2 की कमी है, नीचे का बेस नहीं, नीचे अगर जो रूट में रहे तभी प्रमेयकरण किया जाता है, ऊपर रूट में रहे तो आंसर वहीं छोड़ दिया जाता है। कोई दिक्कत? यहाँ भी दिक्कत नहीं है। और देखते हैं, और है, ये लास्ट मत हो, इसके बाद एक और है, ये तो बनाए हैं अभी का, तो एक ये है, अब नहीं है। चलो एक ये देख लिया जाए। अब की बारी आप लोग का है, आप लोग मान बोलिएगा, हम लिखते जाएंगे। कॉट 45 का मान डायरेक्ट सोल्यूशन करते हैं, ठीक, सवाल उतारते हैं नहीं। कॉट 45 होगा तो 1 होगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे। कॉसेक 30 जो होता है साइन का उल्टा होता है, यानी 2 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि साइन 30 1/2 होता है। और सवाल बनाइएगा लगना होता है, ऑटोमेटिक है कि सबका मान याद हो जाएगा। साइन 90 1 होता है तो 1 का स्क्वायर, अब प्लस 160 कितना होता है? 2 होता है तो 2 का स्क्वायर। देख लीजिए कौन सा ब्रेक लगा हुआ है, 2 होता है, 2 नहीं ना होता है, ठीक है। चलिए 1 का 1, 2 दूनी 1 का, और 2 दूनी प्लस माइनस 1 खत्म, 4 4, ये सब बनाइएगा। देखने में 12 लग रहा है, लेकिन 2 मार्क्स का है, बड़ी इंटरेस्टिंग होता है, हर एक एग्जाम में आता है। प्रत्येक एग्जाम में ये नहीं आएगा, लेकिन मान भर के बनाने वाला आएगा। ठीक है, ठीक। जब मॉडल सेट आता है बिहार बोर्ड का, तो समय भी आप लोग देख सकते हैं। ये थोड़ा है अपने आप में सवाल, बहुत सा जोड़ घटाव करना पड़ेगा हम लोग को। डायरेक्ट हम लोग सोल्यूशन लिखते हैं, मान लीजिए यहीं से हल है, प्रश्न उतारना है, यही एग्जाम में पूछा हुआ है, नींद देख सकते हैं। अभी होगा 18 19 या 20 22 के आसपास ही पूछा हुआ है। अब बताते हैं tan 60 का मान डायरेक्ट भरते हैं, 2 भाग बांट देते हैं। tan 60 का मान होता है √3, 3 का स्क्वायर प्लस 4 sin 45 1/, स्क्वायर 3 sec 30 का मान कितना होगा? 2/5 cosec 90 यानी 0 कि 1 0 हो जाला, तो पूरा टर्म 0 हो जाए। स्क्वायर कला से का फायदा, 0 के स्क्वायर 0 हुए हुई। cosec 30 के मान बराबर लोग तो 2 हो जाए, sec 60 के मान बराबर लोग इहो 2 हो जाए। हो लो, देख लियो लो, कहीं हम गलती भर दी तो रिजल्ट गलती आई, सही बा। आ cot 30 के मान भरी तो ये होला। अच्छा, अब हमनी के पहिल का शर्त का बा कि ऊपर स्क्वायर बा तो रूट साफ कर लो, रूट खत्म 3 हो जाए। अच्छा, ये 4 बा, ये रूट खत्म 1/, ये 3 बा, 2 बा, रूट खत्म 3 4 हो जाए। गुड, और कहीं चेंज नहीं होके बा, ये तो छोड़ो, अब काहे लेवल जो 0 हो जाए, पूरा टर्म का हो जाए 0, तो ले जरूरी बा, उतना चिन्ह बेकार है। 2 2 आई 3 के तो नीचे हूँ 1 हो जाए, तो नीचे छोड़ दिया, लिख दिया ही ना, तो कहबो लो कि कहाँ सर जी गायब कर देना। अच्छा, अब भाई 2 दूनी की 3 से 3, तो ऊपर साफ साफ लिख दिया, 3 बच गल, ऊपर 2 बच गल, यहाँ बच गल 4, नीचे के कोनो माई बाप नहीं, 1 बा, तो 3 2 5 4, आवता समझ में। इसी के साथ आज का ये क्लास हम लोग समाप्त करते हैं। ठीक, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जम के शेयर कीजिए कि आपको भी फायदा हो, आपके दोस्तों को भी फायदा हो। कहीं मन में नहीं क्या ना चलो कि दोस्त पढ़ के पास हो जाए, हमारे से ज्यादा नंबर ले दो, अरे शेयर वर्क करो, तुम भी पास हो, वो भी पास, उसको भी पास कराओ, सब सब। ठीक।